जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। पिछली क्लास में दोस्त हम लोग खत्म किए थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो उम्मीद है कि वहां तक सभी साथियों को क्लियर होगा। तो दोस्त, आइए हम लोग आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखने का प्रयास करेंगे दोस्त। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला मित्र। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना है, 15 केजी, तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना दिया है, 30 केजी दिया है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 केजी है तो प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का क्या निकालना है, हमको अनुपात निकालना है। तो मित्र, जो यहाँ दिया है एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15, मतलब क्या समझे आप। इसका मतलब क्या समझे कि मित्र, अगर एक कक्षा में अगर 10 गो छात्र है तो 10 छात्र का क्या दिया है, हमको 15 केजी दिया है औसत वजन। इसका मतलब होता है कि एक छात्र का वजन कितना होगा, 15 के अप्रॉक्स होगा। तो दोस्त आइए हम लोग देखते हैं। 15 केजी प्रति स्टूडेंट दिया पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में क्या दिया है, 30 केजी प्रति स्टूडेंट दिया है। ठीक है, और दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना दिया है, 25 केजी। मतलब दोनों प्रथम कक्षा और दोनों कक्षा को मिलाकर क्या दिया है, 25 केजी प्रति स्टूडेंट दिया है। 25 केजी प्रति स्टूडेंट दिया है मित्र। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एलिगेशन तो क्या करेंगे, अब हम लोग इस दोनों टर्म में से देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। तो मित्र, दोनों में बड़ा कौन है, तो ये 15 केजी प्रति स्टूडेंट है और ये 30 केजी प्रति स्टूडेंट है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, 30 है। तो 30 में से क्या करेंगे, इस 25 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप देखिए, इस 25 में से क्या करेंगे, 15 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है मित्र, पहले तो दोनों दोनों में से क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा देखेंगे। बड़ा में से क्या करेंगे, इस 25 को घटा देंगे तो क्या आ गया, 5 आ गया। और अब जब ये 5 आ जाएगा तो क्या करेंगे, इस 25 में से 15 को घटा देंगे तो क्या आ गया, 10 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को काटेंगे, मतलब शॉर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:2। तो हमारे पास दोनों तो छात्रों का अनुपात क्या आ जाएगा, प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या निकल जाएगा मित्र, 1:2 निकल जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मित्र 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर मित्र 2 देखेंगे लड़कियों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में लड़कियों का औसत वजन 15 केजी है। क्या है मित्र, लड़कियों का औसत वजन 15 केजी है तथा लड़कों का औसत वजन कितना है, 30 केजी। लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन कितना दिया है मित्र, 25 केजी दिया है। तो बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले गर्ल्स मान लेंगे, गर्ल्स और फिर बॉयज। गर्ल्स का कितना दिया है, 15 केजी, 15 केजी पर स्टूडेंट दिया है। ठीक है, और लड़कों का कितना दिया है, 30 केजी पर स्टूडेंट दिया है। और दोनों का कितना दिया है, लड़के तथा लड़कियों का दोनों का औसत दिया है मित्र 25 केजी। ठीक है, 25 केजी फॉर स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों टर्म में से देखेंगे कि बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है मित्र, बड़ा है 30 केजी पर स्टूडेंट। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इस 25 को घटा देंगे, कितना आएगा, 5। आप देखिए, अब इस 25 में से क्या करेंगे, इस 15 को घटाएंगे तो क्या आएगा मित्र, 10 आएगा। 10 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को काट करके छोटा करेंगे तो क्या आएगा, 1:2। कितना आएगा, 1:2 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन का कंडीशन क्वेश्चन में क्या रखा है, देखिए, यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्त हम लोग रेशियो में कितना निकाले, हम लोग लड़कों की संख्या रेशियो में कितना निकाले, तो 2 निकला। और संख्या कितना दिया है, 12। तो इसका कितना गुना है मित्र, इसका 6 गुना है। कितना गुना है, 6। और लड़कियों का अनुपात कितना निकला है, गर्ल्स का अनुपात कितना निकला है मित्र, 1। क्या है, 1। तो इसमें भी क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे तो संख्या क्या आ जाएगा, लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगा मित्र, 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो बताइए यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है, आगे बढ़ा जाए मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात क्या दिया है मित्र, गर्ल्स तथा बॉयज
देखिए गर्ल्स तथा लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात क्या दिया है, 1:2 दिया है। यदि लड़कों का औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम है, और लड़की तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन कितना दिया है, 25 किलोग्राम। तो ज्ञात करें लड़कियों का औसत वजन क्या है। तो हमको सिर्फ मित्र इसमें दिया है क्या, हमको क्या दिया है भाई, इसमें सिर्फ लड़कों का औसत वजन दिया है, लड़की का हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, लड़की का हम लोग निकालेंगे। तो कितना दिया है लड़का का, 30 केजी पर स्टूडेंट दिया है। क्या दिया है, 30 केजी पर स्टूडेंट। तो दोनों का कितना दिया है, हम दोनों का भी देखेंगे। दोनों का है 25 केजी, 25 केजी पर स्टूडेंट। अब देखिए हमको लड़की का पता नहीं है, लड़का का दिया है। तो क्या करेंगे, इस लड़के वाला जो वजन दिया है इसमें से क्या करेंगे, इस 25 को हम लोग मित्र घटा देंगे। तो क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। तो अब देखिए मित्र, जब 5 आएगा और हमको क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है। क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है। रेशियो कितना दिया है, 1:2 दे दिया है। अब देखिए जो हम रेशियो में निकाले, कितना रेशियो में निकाले हम लोग, 5, मतलब हमारा कितना आया, 5 यूनिट आया। तो 1 यूनिट क्या है, 5 के बराबर, मतलब इसका कितना है, 5 गुना है। क्या है मित्र, 5 गुना है। मतलब रेशियो में जो दिया है 1:2, इसका कितना आ रहा है, 5 गुना आ रहा है। तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा। तो इसका 5 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मित्र, ये 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो अब बताइए, अब 25 में से हम क्या घटाए कि 10 आ जाए। 25 में से हम क्या घटाए, वो कौन सी संख्या घटाए जो 10 आ जाए। तो 15 घटाएंगे मित्र, तो क्या आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। तो लड़कियों का क्या आ जाएगा, औसत वजन 15 केजी पर स्टूडेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्र, 15 केजी पर स्टूडेंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला मित्र, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है। बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिए। देखिए लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात क्या दिया है, 3:2 दिया है। मतलब गर्ल्स और बॉयज, क्या दिया है, गर्ल्स का दिया है 3:2 दिया है। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। यदि लड़कों का औसत वजन कितना है, 70 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन कितना है मित्र, 70 किलो पर स्टूडेंट है, ठीक है। और लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन कितना दिया है, 58 केजी पर स्टूडेंट दिया है। क्या दिया है, 58 केजी पर स्टूडेंट। तो हमको क्या है, लड़कियों का नहीं पता है, लड़कियों का निकालना है। पता किसका है, बॉयज का। तो क्या करेंगे, इस 70 में से 58 को घटाएंगे तो कितना आएगा मित्र, 12। कितना आएगा, 12। और इसका क्या दिया है, रेशियो, रेशियो दिया है 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। तो देखिए हमको रेशियो में दिया है 3:2, तो ये 12 का कितना गुना है, ये 12 का कितना गुना है मित्र, 4 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। तो बताइए अब इस 58 में हम कितना घटाए कि 8 आ जाए। बताइए मित्र, अब ये 58 में हम ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि 8 आ जाए। तो मान लीजिए कि 50 घटा देंगे, 58 में मित्र 50 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो लड़कियों का क्या हो जाएगा औसत वजन, लड़कियों का औसत वजन हो जाएगा मित्र 50 केजी। क्या हो जाएगा, 50 केजी पर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत है तो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखिए एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है, 30 किलोग्राम। मान लीजिए कि एक कक्षा में 40 को छात्र है, ठीक है, और उसका औसत वजन दिया है 30 किलोग्राम। इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक छात्र का वजन कितना है, 30 के लगभग है, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 30 केजी पर स्टूडेंट ले लेंगे, ठीक है। अब बोला दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम, मतलब 15 केजी पर स्टूडेंट, ठीक है। अब बोला दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। मतलब हमको क्या बोला, दोनों कक्षाओं को मिलाकर के छात्रों का औसत वजन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे मित्र, कैसे करेंगे, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एलिगेशन ज्ञात करना है। तो हमको देखिए अब क्या दिया था, 40 छात्रों का औसत वजन दिया था 30 केजी, मतलब 40 को छात्र है और इसका कितना दिया औसत वजन, 30 दिया है। अब देखिए क्या बोला है, 20 छात्रों का औसत वजन 15 है, मतलब 15 जो किलो दिया है एक किसका दिया है, 20 छात्रों का औसत वजन दिया है। तो यहाँ 20 ले लेंगे। अब इस रेशियो को क्या करेंगे, हम लोग इस रेशियो को काटेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्त।
यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? तो हम लोग अब क्या करें इसमें बताइए, हम लोग अब इसमें क्या करें जो हम लोग का वैल्यू आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे मित्र, हमको जब एलिगेशन निकालना है, जब पता नहीं तो हम लोग यहाँ पे x मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे और x मान के क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इस दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है 30, तो 30 में से क्या होगा, x घटाएंगे। 30 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। क्या होता है इसमें, क्रॉस होता है, क्या होगा, क्रॉस। तो 30 में से क्या करेंगे, x को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस x से इस x में क्या करेंगे, इस 15 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मित्र, x माइनस 15 बराबर 2 आ जाएगा। और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा मित्र, गुना करेंगे तो 60 माइनस 2x बराबर x माइनस 15। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, 60 और ये 15 आ जाएगा प्लस में x और ये प्लस में चला जाएगा 2x, तो आ जाएगा 75 बराबर 3x, तो ये 25 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा मित्र, x का मान कितना आएगा, 25 kg पर स्टूडेंट आएगा। कितना आएगा, 25 kg पर स्टूडेंट। तो बताइए यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? तो दोस्त हम लोग इसका एक मेथड और देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, हम लोग एक मेथड और देखेंगे, एक टाइप मतलब एक इसका तरीका और देखेंगे जो हम लोग एवरेज के क्लास में इसको सीखे थे। आप लोग को शायद ये याद ना हो, लेकिन हम लोग एवरेज की कक्षा में दोस्त ये लोग पढ़े थे। तो आइए दोस्त वो भी तरीका हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ही है, क्या बोला, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। हम लोग एवरेज में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा बनाए हैं, तो जो साथी नहीं देखे हैं वो जाकर के एवरेज का क्लास देखे, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है? तो क्या बोला यहाँ पे, हम लोग पढ़े थे ना एवरेज में मित्र कि नंबर में एवरेज से गुना करते हैं तो क्या आता है, हमारा सम आता है। क्या आता है, सम आता है। तो यहाँ नंबर क्या दिया, यहाँ दिया 40 छात्रों का औसत वजन 30 दिया है, मतलब 40 को छात्र है और इसका एवरेज कितना दिया है, 30 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, गुना करेंगे तो 1200 आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा मित्र, 1200 आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला, दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है, 15 किलोग्राम, मतलब 20 को छात्र है, इसका औसत वजन कितना है, 15, मतलब 300 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 300। तो हम लोग को बताइए नया औसत निकालना है, क्या करना है, अब नया औसत निकालना है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ बोला है कि दोनों कक्षाओं मतलब दोनों कक्षाओं को मिलाना है ना, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और नया एवरेज निकालना है तो गुना ए हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सम को ऐड कर देंगे तो 1500। तो दोस्त हम लोग पढ़े थे ना कि अगर एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, सम में हम लोग नंबर से क्या करते हैं, सम में हम लोग क्या करते हैं मित्र, नंबर से हम लोग भाग देते हैं। क्या करते हैं, सम में हम लोग नंबर से भाग देते हैं। तो सम कितना है हमारा, सम है 1500, सम कितना है मित्र 1500, और नंबर कितना है 60। तो इससे भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, 6 से 6 दूना 12 और 6 पचे 30। कितना आया मित्र एवरेज हमारा, एवरेज नया एवरेज आया हमारे पास 25, मतलब 25 केजी पर स्टूडेंट आएगा। क्या आएगा, 25 केजी पर स्टूडेंट हमारा नया एवरेज आ जाएगा। ठीक है मित्र, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्त आप लोग को एग्जाम में जो टाइप अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे, जो ट्रिक अच्छा लगे आप लोग याद रखिए, लेकिन दोनों आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या बोला, अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये लीटर तथा दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये लीटर किए जाते हैं, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या करना है, प्रति लीटर में ज्ञात करना है। मतलब क्या समझे आप, यहाँ बोला कि जो दो तरह के दूध है, दो तरह के दूध है ना, जिसका क्या अनुपात है, 2:3 है, मतलब 2:3 है। तो एक दूध का जो कीमत है पहले दूध का उसका है 10 रुपये प्रति लीटर, और दूसरा जो दूध है उसका कीमत है 15 रुपये प्रति लीटर। अब कह रहा है कि दोनों का मतलब दोनों का पहले मिश्रण कर देना है, मिला देना है, और तब उसका क्या निकालना है, औसत कीमत निकालना है। ठीक है, तो क्या है, 10 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, फिर दूसरा दूध कैसे है, 15 रुपये प्रति लीटर है। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। और अब क्या कर रहा है, औसत मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मित्र, हम लोग औसत मूल्य निकालेंगे। तो अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध, हमको क्या दिया है, इसका रेशियो दिया है
2:3 दिया है, 2:3। अब बताइए दोनों में से मित्र बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा 15 है। तो 15 में हम लोग क्या घटाए कि ये 2 आ जाए? 15 में हम लोग क्या घटाए कि 2 आ जाए? तो यहाँ 13 घटा देंगे, 15 में से 13 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मित्र? 2 आ जाएगा। अब बताइए इस 13 में हम 10 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या निकल गया? औसत मूल्य। औसत मूल्य क्या निकल गया मित्र? 13 रुपया निकल गया। 13 रुपया प्रति लीटर निकल गया। क्या निकल गया? 13 रुपया प्रति लीटर निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई भी साथी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं लिखेंगे तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? 5 किलोग्राम बढ़िया चावल, क्या बोला है? 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है तो बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत क्रमशः 18 रुपए तथा 12 रुपए है। तो मिश्रण का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम में क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोस्त देखिए, अब आप पहले बात को समझिए। 5 किलोग्राम बढ़िया चावल में 18 किलोग्राम घटिया चावल को मिला दिया तो लाजमी सी बात है कि क्या होगा? मूल्य घटेगा, मूल्य घटेगा। तो देखिए बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत कितना है? 18 रुपए तथा 12 रुपए किलो है। तो बढ़िया चावल यहाँ हो गया बी, इसका कीमत है मित्र 18 रुपए, ठीक है। और घटिया चावल जी, क्या जी मान लिए, इसका मूल्य कैसे है? 12 रुपए किलो। हम लोग क्या करेंगे? अब इसका एलिगेशन निकालेंगे, एलिगेशन निकालेंगे। तो मित्र हमको क्या दिया है? हमको यहाँ पे दिया है कि बढ़िया चावल 5 किलो है। बढ़िया चावल कितना है? 5 किलो। और घटिया चावल कितना है मित्र? 25 के जी, 25 के जी। अब इस क्या करेंगे? देखिए रेशियो में कटने वाला है तो क्या करें? इसको काट के शॉर्ट करेंगे तो 1/5 है, 1:5 आ गया मित्र, 1:5। अब देखिए हमको क्या निकालना है? हमको इसका मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? मिश्रण का औसत मूल्य निकालना है। तो अब बताइए दोनों में से बड़ा कौन है मित्र? दोनों में बड़ा है 18। तो 18 में हम क्या घटाए कि 5 आ जाए? 18 में हम क्या घटाए कि 5 आ जाए? तो 18 में मित्र अगर हम 13 घटा देंगे, 18 में अगर हम 13 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, आ जाएगा मित्र। अब देखिए अब इस 13 में से अगर हम 12 घटाएंगे, 13 में से 12 घटाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा मित्र। ये 13 में से अगर 12 घटाएंगे तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रण का औसत मूल्य। मिश्रण का औसत मूल्य क्या आ जाएगा मित्र? हमारा हो जाएगा 13 रुपए प्रति केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13 रुपए प्रति केजी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए मित्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिक्कत नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला है? 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। क्या बोला है? 16 लीटर वाइन है मतलब शराब है, को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है तो वाइन की कीमत क्या है? 12 रुपए प्रति लीटर है। वाइन की कीमत क्या है मित्र? वाइन की कीमत है 12 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। वाइन की कीमत है 12 रुपए प्रति लीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? पानी की कीमत क्या है? वाटर, वाटर की कीमत कितना है मित्र? वाटर का कीमत कितना है? 33 रुपए प्रति लीटर, मतलब 33 रुपए प्रति लीटर क्या है? पानी है। तो बोल रहा है तो मिश्रण की औसत कीमत प्रति लीटर ज्ञात करिए। अब क्या कर रहा है? दोनों को मिला दीजिए, आप मिला करके मिश्रण जो बना उसका औसत कीमत निकालिए। उसका क्या कर रहा है मित्र? औसत कीमत निकालना है, औसत कीमत निकालना है। तो हमको क्या दिया है? वाइन दिया है 16 लीटर, और वाइन दिया है मित्र 16 लीटर, और पानी कितना दिया है? 5 लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों में से देखेंगे कि बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? तो बड़ा मित्र 33 है। बड़ा कौन है? 33 है। तो 33 में से हम कितना घटाए कि 16 आ जाए? 33 में से हम कितना घटाए कि 16 आ जाए? तो 33 में से हम कितना घटा दे? तो मित्र हम लोग 33 में से अगर 17 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। 33 में से अगर 17 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। आप लोग घटा कर देख लीजिए। और देखिए 17 में से अगर 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मित्र अगर ये 17 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मिश्रण की औसत कीमत क्या आ जाएगी? मिश्रण की मित्र औसत कीमत क्या आ जाएगा? मिश्रण की औसत कीमत 17 रुपए पर केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17 रुपए पर केजी हो जाएगा। सॉरी लीटर में है ना, तो 17 रुपए पर लीटर हो जाएगा।
17 रुपए/लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब देखिए दोस्त, बहुत सारे लोग मान लीजिए कि यहाँ पे एज्यूम नहीं कर पाते हैं कि नहीं सर कैसे आप 17 ले लिए। तो हम लोग देखिए इसका हम लोग एक तरीका और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मान लीजिए ये क्या बोला था कि वाइन है 12 रुपए/लीटर और वाटर कितना है 33 रुपए/लीटर। तो हमको अगर ये एलिगेशन निकालना था, नहीं पता है, तो हम लोग ने क्या क्या किया कि एज्यूम किया कि 33 में से कितना घटा दे कि 16 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर इस तरीके से अगर नहीं बना सकते हैं तो हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे कि बड़ा कौन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले एक्स मान लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे एक्स मान के बनाएंगे। आइए इसको हम उस तरीके से भी आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है मित्र, इस तरीके से तो हो गया। अब देखिए क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि वाइन, वाइन कैसे है मित्र? 12 रुपए/लीटर है, 12 रुपए/लीटर है। और वाटर क्या है? वाटर है 33 रुपए/लीटर है। ठीक है, क्लियर दोस्तों यहाँ तक? और हमको क्या निकालना है? दोनों के मिश्रण की औसत कीमत निकालना है। क्या निकालना है? दोनों के मिश्रण की औसत कीमत, मतलब एलिगेशन निकालना है। हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। एक्स मान लिए तो देखिए क्या आया, क्या वहां पे दिया है कि वाइन जो है वो कितना है, 16 लीटर है। कितना है मित्र? 16 लीटर है। और कीमत क्या है? 12 रुपए/लीटर है। और पानी कैसे है? पानी है 5 लीटर, पानी है 5 लीटर और इसका कीमत क्या है? 13 रुपए/लीटर। तो हम लोग अब क्या करेंगे मित्र, हमको तो पता नहीं है। तो उस समय क्या किए थे, अभी हम लोगों ने एक टाइप में क्या किया था कि ये जूम कर लिया था कि 33 में से हम कितना घटा दें कि 16 आ जाए। तो हम लोग 17 ले लिए थे। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस टाइप से अगर बड़ा क्वेश्चन हो, अगर ये जूम नहीं कर पा रहे तो हम लोग इस टाइप से बना लेंगे। तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन है? 33। तो 33 में से मित्र क्या करेंगे, इस एक्स को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस एक्स में से क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे। इस एक्स में से 12 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मित्र? 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 165 माइनस 5x बराबर 16x और माइनस हो जाएगा 16 में मित्र 12 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12×6 72 के 2 कैरी 7 और 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। कितना आएगा मित्र? 192 आएगा, 192 आ जाएगा। ठीक है, 192। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक्स वाले को एक तरफ और जनरल को एक तरफ। तो क्या 165 है, 165 के क्या करेंगे, 165 जो है तो 192 को लाएंगे इधर तो 192 आ जाएगा इधर और 16x माइनस 5x। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 और 9 और 7 7 और 9 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 5 कैरी 1 357 बराबर 21x। अब देखिए मित्र कितना आया, 21x, मतलब 21x बराबर कितना आया, 357। देखिए मित्र 21 में अगर हम लोग 17 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 17 एकम 17 के 7 कैरी 1। ठीक है, 17 दूना 34 और 1 35, मतलब 21 से कितना बार में कट जाएगा, ये 17 बार में मित्र कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 17, x का वैल्यू कितना आया 17। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों टाइप से 17 रुपए/लीटर क्या आया, x का वैल्यू आया, मतलब मिश्रण की औसत कीमत। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को ये दोनों टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला देखिए, भुवनेश 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 20 मिनट तक वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। क्या बोला है, भुवनेश 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए भुवनेश 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है, कहीं जा रहा है, मतलब यात्रा कर रहा है। और अगले 20 मिनट तक वह 40 मीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। मतलब आधा घंटा जब वो चला तो उसका गाड़ी की रफ्तार कितना था, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब आधा घंटा के बाद जब फिर वो चला 20 मिनट के लिए तो उसका गाड़ी की रफ्तार कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास दो गो क्या हो गया, स्पीड हो गया।
अभी क्या बोला है, तो तो औसत चाल ज्ञात करें। तो हमको क्या कह रहा है, ये दोनों का औसत चाल ज्ञात करना है। क्या करना है मित्र, औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल ज्ञात करना है, और यहाँ पे क्या दे दिया है, 30 मिनट, मतलब 30 मिनट तक वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। क्या हो जाएगा मित्र, 30 मिनट। तो यहाँ पे हम ये 30 ले लेंगे, 30 ले लिए मित्र। अब देखिए, अब क्या बोला है कि 20 मिनट तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या करता है, यात्रा करता है। तो ये 20 ले लेंगे। तो एक शून्य से एक शून्य खत्म, आ गया। तो क्या आ गया, 3:2 आ गया। क्या आ गया मित्र, 3:2 आ गया। तो हमको क्या इसमें ज्ञात करना है, हमको इसमें ज्ञात करना है मित्र इसका औसत चाल। औसत चाल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एक्स मान लेंगे। एक्स मान लिए, एक्स मान लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा है 40। तो क्या करेंगे, यहाँ 40 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया मित्र। अब क्या करेंगे, एक्स में से हम लोग 25 घटा देंगे, एक्स माइनस 25 बराबर 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 80 माइनस 2x बराबर 3x माइनस 75 आ गया मित्र। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 और 75 को एक तरफ करेंगे, 80 और प्लस 75 बराबर 5x आ जाएगा। ये जो 3 है, 3 के क्या, 3 के बगल में आ जाएगा 2, तो ये प्लस में आकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 155 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्र, 155 5x। तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 1, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा मित्र, x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 31 किलोमीटर पर आवर। x बराबर 31 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा मित्र, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो बताइए, कोई भी साथी को यहाँ तक दिक्कत है तो, कोई भी अगर हमारे साथी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो बताइए मित्र। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में नए नए टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, सीखेंगे। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आप लोग उसको पढ़िए और बनाने का प्रयास करिए। क्या बोला है दोस्त, भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय किया। क्या किया, भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय किया। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया, बाद में उसने रिक्शा से यात्रा किया। कार तथा रिक्शा की गति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा किया। तो कार से तय की गई दूरी तथा रिक्शा से तय की गई दूरी का क्या करना है, हमको अनुपात ज्ञात करना है। दूरी का अनुपात ज्ञात करना है मित्र। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ले लेंगे इसका स्पीड ले लेंगे। पहले ले लेंगे हम लोग कार का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर ले लेंगे रिक्शा का स्पीड, क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ले लिए मित्र। अब हमको कह रहा है क्या, इसका दूरी का अनुपात ज्ञात करने के लिए, दूरी का अनुपात। तो मित्र पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऊपर देखेंगे कि आखिर दिया क्या है। तो भुवनेश ने 10 घंटे, मतलब हम लोग पढ़े थे ना मित्र एसटीडी फार्मूला, एस गुने टी बराबर डी, पढ़े थे हम लोग। तो हम लोग क्या दे दिया है, हम लोग को दे दिया है टाइम और दे दिया है डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से। तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा में टाइम। तो स्पीड, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 150, टाइम कितना हो गया 10। तो स्पीड हमारा कितना निकला मित्र, स्पीड निकला 15 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको औसत मान लेंगे। क्या करेंगे मित्र, औसत मान लेंगे इसको। हम लोग इसको एलिगेशन मान लेंगे। तो 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। अब ये दोनों में से मित्र बड़ा कौन है, तो बड़ा 20 है। तो 20 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5। अब देखिए 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो क्या आया, 3:5, 3:5 आया। मित्र हम लोग इसको पढ़ते आए हैं ना, एसटीडी फार्मूला हम लोग इसमें पढ़ते आए हैं कि स्पीड में अगर टाइम से गुना करते तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। स्पीड में अगर टाइम से गुना करते तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। और हमको यहाँ क्या निकालने के लिए बोला है, हमको निकालने के लिए बोला है दूरी का अनुपात। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस स्पीड के माध्यम से एलिगेशन मेथड से क्या किया, टाइम को निकाल लिया। तो अगर मान लीजिए मित्र कि अगर इस टाइम में अगर हम लोग स्पीड से गुना करते तो क्या निकल जाएगा, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना कि स्पीड और टाइम को गुना करते तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, और इसमें 12 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मित्र, क्योंकि ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है और इसका कितना टाइम निकला है
5 यूनिट निकला है, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। तो अब देखिए दोनों का रेशियो समान है, तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:1। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्र, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो बताइए दोस्त, कोई भी साथी को कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए मित्र। चलिए हम लोग अब कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए नए क्वेश्चन, नए नए टाइप को लेकर के। तो दोस्त, जो भी साथी को अपना क्लास अच्छा लगे, आप लोग क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का क्लास, या मैथ हो या साइंस हो, हम लोग अब साइंस का भी क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोगों को समय से साइंस का भी क्लास आए, और जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं उन लोग को भी क्लास समय से मिले। इसलिए दोस्त, आप लोग को जितना हो सके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी साथियों में क्लास को शेयर करिए। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।